हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग हमारा पिछला लेक्चर जो है वो सब देख चुके हैं। तो हम आज के जो टॉपिक जो है हम जो पीछे पढ़ चुके हैं उससे आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उससे आगे का टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो देखते हैं। तो मेरा टॉपिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोले दर्पण का फोकस। क्या लिखा हुआ है, गोले दर्पण जो पढ़े थे, है ना। वो गोले दर्पण में आप क्या पढ़े थे, उसका फोकस पढ़े थे, उसका त्रिज्या पढ़े, वक्रता त्रिज्या पढ़े थे, है ना। तो उसका क्या ध्रुव पढ़े थे, पोल पढ़े थे, ये सब चीज को आप देख लिए थे, ठीक है। तो उसमें जो है इसका फोकस है ना, दर्पण का जो फोकस है कहाँ पे है ना। अवतल दर्पण का कैसे होता है, उत्तल दर्पण का कैसे होता है, उस चीज को जानेंगे इमेज के माध्यम से, है ना। उसका जो है इमेज के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, अवतल दर्पण का जो फोकस है वो किस तरह का है। पहले आपको इमेज बताएंगे, उसके बाद आपको उसके बारे में आपको क्या बताएंगे, उसका डिफिनेशन जो है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इमेज को हम बनाते हैं जैसे जैसे हैं, आप भी देखकर इसको बनाइए। तो क्या करना है, अवतल दर्पण पहले आपको पता होना चाहिए। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है और इसका जो है जो रजित पार्ट है किधर होता है, बाहर होता है ना। परावर्तित सतह अंदर होता है इसका। तो कुछ इस तरह से क्या होता है आपका अवतल दर्पण होता है। तो वो दर्पण जो बताए थे आपको गोले दर्पण, इसी में आपको क्या है दर्शाना है कि कहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे क्या होता है फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है वक्रता त्रिज्या, है ना, जिसको सी से आप कहते हैं, है ना। तो क्या होता है, तो आप जो इसमें डिफिनेशन लिखिएगा, तो आप पहले क्या है, एक लाइट है ना, मुख्य अक्ष जो है ये वाला लाइन जो है ये मुख्य अक्ष के पैरेलल एक लाइट पड़ेगा आपका। वो क्या होता है किसी बिंदु पे पड़कर क्या परावर्तित होते हुए वो फोकस पर आकर मिलती है ना। तो उसी को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण का फोकस। यहाँ पे क्या होगा, जब कोई प्रकाश है ना, जब कोई प्रकाश क्या होता है अवतल दर्पण के किसी बिंदु में पड़कर, ये बिंदु किसी बिंदु में पड़ रहा है, पड़ने के बाद परावर्तन होकर, है ना, वो कहाँ पर फोकस पर मिलती है। देखिए फोकस से होते हुए निकला, तो ये है क्या है। तो इसी से हम क्या है डिफिनेशन को लिखेंगे। तो आपको कुछ पॉइंट इसमें डिनोट कर देना है। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है प्रकाश क्या है आपका आपतित किरण, ये ए बी है ना, ये ए बी है, बी आ गया एक पॉइंट। तो आप दर्पण को ले लीजिए बी, तो यहाँ बी वन ले लीजिए दर्पण, है ना। अगर दर्पण की बात करें बी और बी वन ये क्या है दर्पण का पॉइंट है ना, ये हुआ। तो अब अगर ये पढ़े थे, आप क्या पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, दो नियम था, है ना। उसमें जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण बन रहा था। तो अगर ये प्रकाश यहाँ पे पढ़ने के बाद इधर ये क्या हुआ परावर्तित हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ कोण बनाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन और परावर्तन कोण को डिसाइड कौन करता है, वो अभिलंब करता है। अगर अभिलंब को वहां से खींचे तो वहां से दो कोण बनेगा, एक होगा आपतन कोण, एक होगा परावर्तन कोण। तो हम अभिलंब को जो खींचेंगे, अभिलंब वक्रता त्रिज्या पे आके मिलेगा। देखिए ये है अभिलंब, जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल, ये अभिलंब है। तो ये इससे दो कोण बना, दो कोण बना, ये कोण क्या हुआ आपका आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल, ये क्या हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। ये दो एंगल बना, है ना, ये दो एंगल बना। तो कुछ इस तरह से इसको आप इमेज के माध्यम से, अगर आपको इसको लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिखेंगे, है ना। तो यहां देख लीजिए क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल, है ना, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, है ना, मुख्य अक्ष के, मुख्य, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर, समा समांतर, है ना, आपतित किरण, आपतित, है ना, किरण किसी बिंदु पर, आपतित किरण किसी बिंदु से परावर्तित होकर, किसी बिंदु से परावर्तित, है ना, किसी बिंदु से परावर्तित होकर क्या है अवतल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष क्या है समानांतर, है ना। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर किसी बिंदु में पड़कर, है ना, क्या होगा फोकस पर मिलती मिलती है ना, परावर्तित होकर फोकस पर मिलती है, फोकस पर मिलती
है, फोकस पर मिलती है, उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण का फोकस। क्या बोलेंगे इसको? अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, है ना? तो आपको इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिख दिए, है ना? आपको इमेज तो समझ में आया होगा। अगर इमेज से आपको अगर ये डिफिनेशन को लिखना है तो क्या लिखेंगे? किसी, देखिए, अवतल दर्पण का फोकस क्या है? अवतल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है? ये वाला लाइन आपका मुख्य अक्ष है ना? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण पर किसी बिंदु पर पड़ने के बाद वो परावर्तित होकर क्या होता है? फोकस पर मिलती है। फोकस पर मिलती है, उसे क्या बोलेंगे आप? अवतल दर्पण का फोकस। ठीक है, ये चीज आप लैंग्वेज में लिख लिए। अब क्या है, दूसरी चीज क्या है? उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। अवतल तो देखे इस तरह का दर्पण होता है, उसका क्या होता है? बाहरी जो है परत क्या होता है? रजित होता है, यानी कलर किया हुआ रहता है। अंदर जो है वो परावर्तित क्या है? परावर्तित परत कौन सा है? अंदर है ना? जिसमें लाइट पड़ने के बाद वो क्या होगा? परावर्तन होगा, है ना? लाइट का जो है वेग चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से आप क्या है, उत्तल दर्पण में भी इसी चीज को देखेंगे। उत्तल दर्पण में किस तरह से होता है? ठीक है, अवतल में अगर इस तरह का इमेज बना तो उत्तल में किस तरह का बनेगा? तो उत्तल इमेज कैसा होता है आपका? उत्तल इमेज जो है इस, ये क्या होता है? ऐसे होता है। अंदर की तरफ इसका क्या होता है? आपका रजित सतह अंदर होता है, लेकिन क्या होता है? परावर्तित सतह बाहर होता है। इसमें भी कुछ इस तरह से हम ले लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या होगा? अंदर ये वाला अंदर में जो है बीच में ये पोल हो गया, ये क्या हो गया? फोकस हो गया, ये क्या होगा? कर्वेचर हो गया। अब इसमें भी जो है प्रकाश क्या पड़ेगा आपका? पैरेलल पड़ेगा, समानांतर पड़ेगा। क्या होगा? ये क्या? समानांतर पड़ा। पढ़ने के बाद ये क्या होगा? इधर चले गया, है ना? क्या हुआ? वो इधर चले गया। उसी तरह से एक लाइट अगर इधर भी ले लें हम तो ये क्या होगा? ये भी इधर जाता हुआ प्रतीत होगा, है ना? यहाँ जो क्या हुआ? परावर्तन हो गया, लेकिन जाता हुआ प्रतीत कहीं ना कहीं तो फोकस पे मिलेगा। लेकिन अगर एज्यूम किया जाए, अगर ये लाइट क्या है, इस तरह से आप क्या करें, एक कल्पना कर लें कि लाइट क्या है, यहां से होकर गुजर रही है ना? यहाँ से होकर गुजर रही है, और यहाँ से जो अभिलंब हम खींचेंगे तो अभिलंब क्या होता है? दो कोणों का जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण को जो है आप आपस में बांटने का जो काम करता है वो कौन करता है? अभिलंब करता है। जैसे यहाँ पे है ना? यहाँ पे अगर अभिलंब खींचे वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा? वक्रता के जो है कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या जो है उधर से निकलेगा। तो क्या है, यहाँ से आप अभिलंब ले लीजिए, है ना? ये अभिलंब लीजिएगा तो ये क्या होगा? ये सी से, है ना, निकलेगा। ये क्या होगा? ये कोण आई बनेगा, और ये क्या बनेगा? कोण आर बनाएगा, है ना? एंगल आई यानी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण बनाएगा। कुछ इस तरह का आपका इमेज बना, किसमें? उत्तल दर्पण में, है ना? उत्तल दर्पण इस तरह का इमेज बना। और आप ये चीज भी देखे थे, अवतल दर्पण में जो है आपका इमेज क्या बनता था? सीधा बनता था, है ना? और उत्तल दर्पण में, इन अवतल दर्पण में उल्टा बनता था, और उत्तल दर्पण में सीधा बनता था। ये चीज क्या है, पहले पिछले पीछे पढ़ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से क्या है आपका, क्या है ना? इसमें क्या होता था आपका जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनता था, लेकिन इसमें क्या होता है? काल्पनिक बनता था। काल्पनिक कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए लाइट यहाँ से तो आपको गुजर गई, लेकिन जो है यहाँ से जो कोई वस्तु अगर रखा जाए, यहाँ पे वस्तु का क्या है, यहाँ से वो लाइट उधर गुजर गया, लेकिन क्या कल्पना की जगह की आपको इधर बना है ना? ये जो है इमेजिनेशन लाइन लिए है, तो आपको इसी से पता चल पाएगा कि इमेज इधर बनेगा, है ना? इधर बनेगा, एक कल्पना किया जाएगा, इमेजिनेशन किया जाएगा, है ना? तो इसको अगर आप क्या कीजिएगा, लैंग्वेज में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? तो इसमें भी कुछ इस तरह लिखेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस, है ना? उत्तल दर्पण का फोकस, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर समांतर आपतित किरण, आपतित किरण किसी बिंदु में पड़कर, किसी बिंदु में पड़कर है ना, फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हो गया, है ना? यहाँ पे क्या पूरी तरह मिल नहीं रहा है, प्रतीत हो रहा है ना, आप क्या इमेजिन कर रहे हैं, फोकस पर मिलता हुआ,
फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, है ना। फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण का फोकस बोलेंगे, है ना। ये चीज अब क्या है, आपको इमेज के माध्यम से भी बता दिए, और उसका जो है इमेज को देखते हुए आप डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो वो डिफिनेशन भी कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो आप इसको उतार सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम आगे की ओर अब जाएंगे। ठीक है, ये चीज तो देख लिए। अब इसी में आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक में फोकस दूरी पढ़ना है ना, वस्तु दूरी पढ़ना है, और प्रतिबिंब दूरी पढ़ना है। और इसको किस सिंबल से आपको दर्शाया जाएगा, है ना, यहाँ पे किस सिंबल से दर्शाया जाएगा वो चीज को देखेंगे। तो आगे चल के इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल भी होगा, है ना। जैसे क्या होगा, दर्पण सूत्र आप पढ़िएगा, है ना। दर्पण सूत्र में U क्या होगा, V क्या होगा, F क्या होगा, वो चीज को जो है आप यहाँ पे जानिएगा, तब तो वहां पे आप डिस्क्राइब कर पाइएगा कि U जो है किस चीज को दर्शा रहा है, F किस चीज को दर्शा रहा है ना, और V किस चीज को दर्शा रहा है। तो वो चीज का जानकारी हम आगे बताएंगे, है ना। ये जो फोकस दूरी है ना, आपको प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी जो बोले, कुछ यही सब का क्या डिनोट जो करते हैं, यानी सिंबल जो है आपका क्या है, U है, F है, V है, और किसका क्या है वो आपको इसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, अगर ये उतार लिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम फ्रेश कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या पढ़िएगा आप, फोकस दूरी, है ना। ये तो देखिए आप, फोकस दूरी तो देखिए गोलीय दर्पण में, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है फोकस दूरी क्या है ना। फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी कहां से कहां है ना, एफ जो है, एफ तो ये फोकस है, लेकिन ये तो फोकस जान लिया, एफ फोकस है ना। वहां पे जो है आप देखिए मुख्य अक्ष में जो एफ एक पॉइंट है वो फोकस है, और उसकी दूरी कहां से कहां तक मापा जाता है, कहां से किस पॉइंट से मापा जाएगा, हाँ, किस पॉइंट से कहां तक को जो है की दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे। तो उस चीज को देखेंगे, है ना। फोकस तो देखिए फोकस पॉइंट, तो आप यहाँ पे क्या दिखेगा, मुख्य अक्ष पर, है ना, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से, है ना, ध्रुव यानी पोल, जिसको P से आप डिनोट करते हैं, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से फोकस, यानी आप जो पॉइंट F दर्शाते हैं ना, मुख्य अक्ष पर ध्रुव P से फोकस के बीच की दूरी को, के बीच की, है ना, दूरी को क्या बोलेंगे हम, फोकस दूरी, क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, है ना। इसका सिंबल क्या है ना, इसका, इसको किस चीज से दर्शाते हैं, एफ, है ना, इसका सिंबल, संकेत, है ना, संकेत चिन्ह जो है ना, चिन्ह जो है वो एफ, है ना। इसको हम किससे दर्शाएंगे, एफ से दर्शाएंगे, है ना। फोकस दूरी क्या है, मुख्य अक्ष पर, यानी पी से एफ के बीच की दूरी जो है वो आपका क्या है, फोकस दूरी है। फोकस दूरी को का जो है संकेत है, सिंबल क्या है, वो आपका स्मॉल एफ है ना। ये चीज को आप देख लीजिए। अब अगला पॉइंट जो है आपका क्या होगा, फोकस दूरी तो देख लिए, अब उसके बाद आपका होगा वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, है ना। वस्तु दूरी अगर लिखेगा क्या लिखेगा, मुख्य अक्ष से, ये भी आप कहां से, मुख्य अक्ष से, है ना। वस्तु दूरी जो होगा मुख्य अक्ष से जो है आपका वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या, यानी आप जो है सी जो है ना के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी,
वस्तु दूरी कहते हैं, है ना। मुख्य अक्ष से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। मुख्य अक्ष से, है ना, मुख्य अक्षमय जी, मुख्य अक्ष, सॉरी, मुख्य अक्षमय, है ना, ध्रुव से, मुख्य अक्षमय ध्रुव से, है ना, ध्रुव से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, है ना, क्या है, मुख्य अक्षमय ध्रुव यानी पोल से वक्रता त्रिज्या यानी सी के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे आपको, वस्तु दूरी यानी यू, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, यू, ठीक है। और इसका जो है संकेत चिन्ह क्या है, इसका संकेत चिन्ह, इसका संकेत चिन्ह जो है आपका स्मॉल यू है। वस्तु दूरी को किस चीज से हम डिनोट करेंगे, स्मॉल यू, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए कि ये तो देख लिए वस्तु दूरी, अब इसके बाद क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को भी हम आगे जानेंगे। पहले इसको अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। प्रतिबिंब दूरी, है ना। प्रतिबिंब दूरी क्या है, ये भी क्या होगा, मुख्य अक्ष पर, है ना। मुख्य अक्ष पर 3 पॉइंट देखे, एक पोल देखे, एक फोकस देखे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर देखे, है ना, सी जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। तो इसमें जो लिखना है आपको, क्या लिखना है ना, ये मुख्य अक्ष में, मुख्य अक्ष में बिंदु एफ, है ना, बिंदु एफ यानी फोकस, बिंदु एफ या फोकस, है ना, फोकस से सेंटर और बिंदु एफ, मुख्य अक्ष में बिंदु एफ या फोकस से और सेंटर वक्रता त्रिज्या, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, है ना, उसको प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। प्रतिबिंब दूरी क्या है, मुख्य अक्ष से, है ना, फोकस से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, है ना। इसको जो इसका संकेत चिन्ह है, इसका संकेत चिन्ह जो है ये क्या है आपका, स्मॉल वी है ना। ये 3 चीजों को आप देख चुके हैं ना, क्या देखे हैं, एफ देखे यानी फोकस दूरी, यू देखे वस्तु दूरी, और वी देखे क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ये 3 पॉइंट को देख लिए, है ना। लगभग ये गोलीय दर्पण का जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और एक क्या होगा आपका जो है, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच जो है रिलेशन है, उस चीज को जानेंगे ना, वो दोनों के बीच जो रिलेशन किस तरह से है ना, उसको क्या है, एक आप क्या थ्योरी टाइप में आपको हम बताया जाएगा, एक इमेज के माध्यम से सॉल्व करके, है ना। तो वो किस तरह से एक दूसरे के क्या है संबंध है, रिलेटिव है ना, एक दूसरे से रिलेशन कैसा है, तो वो रिलेशन को, उस दोनों के बीच के संबंध को हम बताएंगे वो क्या है। तो इस चीज को अगर आपको आप उतारना चाह रहे हैं तो आप उतार लीजिए, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो वक्रता त्रिज्या और क्या है फोकस के बीच का आप जो है रिलेशन जो है आप उसको आप बताते हैं, उसको बताते देखिए क्या है, टॉपिक लिख लीजिए, गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध,
संबंध, है ना। इस चीज को आपको बता रहे हैं, इस चीज को। तो क्या है, आपको पहले इमेज हम बता देते हैं क्या है। एक इमेज हमको लेना है, ये किस चीज का इमेज लेना है, अवतल दर्पण का, है ना। ये मुख्य अक्ष लेना है, यहाँ पे क्या P, ये क्या होता है F, और ये क्या है आपका C, है ना। तो यहाँ से एक आपतित किरण पड़ेगा, है ना। आपतित किरण क्या होगा, पड़ेगा, और ये किसी बिंदु पे पड़कर ये फोकस से होकर गुजर रहा है ना। ये किरण का नाम क्या लेंगे, ए बी, है ना। अगर यहाँ बी है तो ये दर्पण का नाम बी डैश, है ना। ये हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण को कौन डिवाइड करता है, अभिलंब करता है। तो अभिलंब को खींच लेते हैं, ये अभिलंब है। अभिलंब जो है ये क्या आ गया आपका एंगल आई, ये आ गया एंगल आर आ गया, है ना। इतना चीज को आप जान गए कि ये सब चीज आपका क्या अवतल दर्पण में अगर हम कोई इमेज फॉर्म करेंगे तो ये सब चीज बनेगा, है ना। अगर ये सब चीज बनेगा तो इसमें जो है आपको क्या वक्रता त्रिज्या और क्या है फोकस दूरी के बीच जो है संबंध है, उसको हम इसी में किस तरह से डिफाइन करेंगे, है ना। अब इस चीज को जानेंगे, तो इस चीज को हम डिफाइन करने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है कुछ माने हैं जो ए बी, ये प्रकाश किरण है क्या है, उस चीज को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माना कि, है ना, माना कि ए बी क्या है, आपतित किरण, ए बी आपतित किरण, है ना। ये क्या है, ए बी आपतित किरण बिंदु पी पर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, बिंदु बी पर पढ़कर, वो कहा परावर्तक बिंदु बी पर पड़ रहा है ना, बिंदु बी पर पड़ रहा है ना, बिंदु बी पर पड़ रहा है। और BC अभिलंब है ना, BC क्या है, अभिलंब है ना। और BC और क्या है, BC अभिलंब, और BC क्या है, अभिलंब है। ये चीज को देखे, AB क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, बिंदु बी पर आपतित किरण पड़ रहा है, ये परावर्तन होकर फोकस से गुजर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एंगल बना रहा है ये क्या है, BC क्या है, हम अभिलंब को खींचे हैं जिसमें कोण I और कोण R को क्या है आपस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये चीज को देखें तो इसपे आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या बराबर है ना। ये फिगर में आपको क्या बराबर लग रहा है, अगर ये चीज को देखें तो आपको क्या बराबर लग रहा है। तो यहाँ पे CP है ना, R किसको मानेंगे, वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या क्या देखे थे, CP है ना। पोल से ये जो C के बीच की दूरी है ये क्या है आपका R है, जो चीज है बिल्कुल उसको हम लिख लेते हैं, CPR है। और FP क्या है आपका F है। और यही दोनों के बीच हमको क्या लेना है, यही दोनों के बीच रिलेशन को क्या करना, प्रूफ करना है, किस तरह से रिलेशन है। और यहाँ पे AB और CP है ना, AB और CP क्या है आपस में समानांतर है, AB समानांतर CP है। यहां तक में कोई डाउट है ना, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे CP क्या है, वक्रता त्रिज्या, और FP क्या है, FP ये आपका फोकस है ना। ये चीज आप पहले देख चुके हैं, आपको पहले यही टॉपिक पढ़ाया गया, F और P के बीच, है ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको F से दर्शाया जाता है। CL वक्रता त्रिज्या से पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जिसको R से आप दर्शाते हैं ना। या तो इसी में आप क्या है वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी जो देखे थे वही देखे थे, ठीक है। ये जो C और P के बीच इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। कोण ABC है ना, कोण ABC आपस में बराबर है CBF का, है ना। ये दोनों क्या है कोण बराबर होता है। आप क्या परावर्तन के नियम पे देखे थे, परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन के नियम, दो नियम थे। एक नियम में क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण जब आपस में बराबर होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या है, इसको क्या सॉल्व करने के लिए हमको लिखना होगा, त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज बोल रहे, कोण, सॉरी कोण, है ना, CBF।
ये क्या है, एबीसी और सीबीएफ क्या है, एकांतर कोण है। आपको ये पता होना चाहिए, है ना, एकांतर कोण है, जिसको आप कोण आई इक्वल टू कोण आर भी लिख सकते हैं, है ना, कोण आई और कोण आर लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से देख लीजिए कोण एबीसी और कोण सीबीएफ, ये देख लिए, है ना, कोण एबीसी इक्वल टू कोण सीबीएफ, ये बराबर है एबीसी और सीबीएफ, यहाँ पे तो लिख चुके हैं। अब क्या करना है आपको, कोण सीबीएफ बराबर कौन होगा, बीसीएफ, है ना, कोण सीबीएफ अगर ये दोनों बराबर है ना, ये जब ये दोनों बराबर है, ए बी सी बराबर है तो सी बी एफ बराबर है, तो इस तरह से आप ये भी लिख सकते हैं, सी बी एफ अगर बराबर है तो बी सी एफ भी होगा। इसलिए होगा कि ये क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है ना, यहाँ ये अगर कोण बराबर है, इसके समांतर कोण है ना, इसके सामने वाला कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। अगर ये कोण बराबर है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। या नहीं तो वो, या तो एकांतर कोण ले लीजिए, है ना, ये जो है ये कोण अगर बराबर है तो इधर ये भी कोण आपका क्या होगा, बराबर होगा इसके, है ना, ये कोण बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा ही, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है ना, एकांतर कोण पढ़े थे, ये कोण अगर बराबर है तो ये इसका एकांतर होगा, ये कोण बराबर है ना, ये इसके बराबर है तो ये इसके एक्चुअली बराबर होगा ही, तो इसको आप लिख सकते हैं, है ना, कोण सीबीएफ, सीबीएफ इक्वल टू कोण बीसीएफ, ये चीज लिख सकते हैं ना, बीसीएफ ये लिखे तो ठीक है। अब ये जो एंगल, ये जो क्या बन रहा है, एक क्या है आपका त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये त्रिभुज को लेकर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं ना। यहां तक में आपको समझ में आया, कोण एबीसी और कोण सीबीएफ ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, और ये दो क्या होता है, एकांतर कोण है। तो हमेशा ये एकांतर कोण क्या होगा, जब जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा। अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसके बराबर ये है, तो वो चीज को हम यहाँ पे लिख दिए। अगर यहाँ पे लिखे तो ये जो आपका क्या है, एक क्या बना रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, और यही समद्विबाहु त्रिभुज को लेते हैं कोण सीबीएफ, है ना, सीबीएफ त्रिभुज, सीबीएफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। सी एफ इसमें क्या है, सी एफ इक्वल टू क्या होगा, बी एफ, इसलिए बी एफ होगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर इक्वल होता है, सी एफ और बी एफ क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और ये बी क्या आपका लगभग क्या है, पी और बी एक समान में है, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, सी एफ इक्वल टू बी एफ, क्या लिख सकते हैं, सी एफ इक्वल टू बी एफ, क्योंकि बी और पी है ना, बी और पी चूंकि है ना, बी और क्या है, पी निकट है ना, बी और पी क्यों है, क्योंकि बी और पी हमेशा निकट है, इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं, सी एफ इक्वल टू बी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ पी, है ना, इसको एफ बी लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ पी इक्वल टू क्या है, एफ, ये दोनों आपस में बराबर, सी एफ अगर ये दोनों क्या था आपस में बराबर होता है, बराबर होता है सी एफ और एफ पी, तो अगर ये दोनों बराबर होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, बी एफ बी आप बराबर लिखे हैं, क्योंकि बी और पी आपस में निकट में है, तो अगर ये तीनों बराबर है तो ये इसका बराबर क्या एफ है, तो ये क्या है, तीनों एफ के बराबर होगा। ये तीनों जब एफ के बराबर होगा तो आप नॉर्मली ये लिख सकते हैं, सी एफ इक्वल टू एफ पी, है ना, एक बराबर क्या है, सीपी, सीपी जो आर है ना, तो आप ये लिख सकते हैं सी एफ है ना प्लस एफ पी बराबर सीपी, सीपी जो है ये यहां से यहां तक में दो पार्ट है, क्या है, सी एफ और एफ पी, ये दोनों को जोड़ने के बाद सीपी बनेगा, सीपी इक्वल टू क्या है, आर आप ले चुके हैं, सी एफ और एफ पी क्या है, एफ यहाँ पे दिया हुआ है, एफ प्लस एफ इक्वल टू आर, है ना, एफ प्लस एफ क्या है, 2f इक्वल टू आर, एफ इक्वल टू क्या है, आर बाय 2, है ना, ये चीज आपको क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना, ये रिलेशन है एफ और आर के बीच, है ना। फोकस हमेशा क्या होगा, फोकस इक्वल टू क्या होगा, ये इसका एक आधा होगा, है ना, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना,
इसका क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, आधा होगा f हमेशा, है ना। ये रिलेशन है और ये आपका रेंडमली ऑब्जेक्टिव में उठा के दे देगा, है ना। फोकस इज इक्वल टू, है ना, फोकस बराबर है r/2 का, 2r का, या r/4 का, या 3r का, है ना। ये चीज देगा आपका ऑब्जेक्टिव में। अगर ये यहाँ पे क्लियर होगा तो आपका क्या होगा, वहां पे आप क्या आसानी से क्वेश्चन को टिक लगा दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में। या तो आपका सब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि सिद्ध करे कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को, है ना, वक्रता और फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को क्या सिद्ध करने का बोले तो आपको ये प्रोसेस यहाँ से आपको यहाँ तक का बनाना पड़ेगा। ये आपका 5 नंबर में भी दे सकता है ना। अब तक तो नहीं पूछा है लेकिन शायद आगे चल के पूछ सकता है, लेकिन ये आपका ये चीज ऑब्जेक्टिव में, है ना। ये पॉइंट दे सकता है ऑब्जेक्टिव में आपका, ये पॉइंट, ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव में हमेशा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो गोले दर्पण और फोकस दूरी, गोले दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को आपको बताए। अगर आपको इस चीज को उतारना है तो आप क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, उतार लीजिए। और ये आपका क्या है, चौथा लेक्चर था प्रकाश का परावर्तन का, है ना। और भी 2-3 लेक्चर होगा, 3 लेक्चर में आपका क्या होगा, वो जो बाकी चैप्टर मतलब टॉपिक्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या होगा आपका जो है फोकस में अगर वस्तु को रखा जाए किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपको क्या है वक्रता त्रिज्या पर वस्तुओं को रखा जाए तो वस्तु क्या उसका प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, ये वाला टॉपिक आपका बचा हुआ है ना। ये वाला टॉपिक को जब पढ़ लेंगे तो आपका ये जो है चैप्टर बिल्कुल आपका क्या होगा, कमांड हो जाएगा। ये चैप्टर में बिल्कुल कमांड आपका हो जाएगा। और इसका जो है एक टेबल आपका बुक में दिया हुआ है ना। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है उसका हम करा देंगे। और बाकी यहाँ तक आप पढ़ लिए हैं तो इसका रिवीजन करते रहिए। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर को भी देख लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।